सच्चाई उस पंडित जी की जो सबसे बड़े लुटेरे हैं। जेठ की चिलचिलाती धूप और डरते और हड़बड़ाते हुए साइकिल तेज गति से चलाते हुए पंडित जी के घर से 5 किलोमीटर दूरी गांव में कथा कराने जा रहे थे। सत्यनारायण भगवान की पसीने से नहाए हुए थे और गला सूखा हुआ सा, परंतु चिंता थी यजमान के यहाँ पहुंचने में देरी हो जाएगी। दोपहर के 1 बज गए थे। पंडित जी साइकिल से उतरे और यजमान के घर के सामने खड़े हुए। यजमान बड़े ही क्रोध में आंखें लाल करके, आ गए पंडित जी, इसी तरह रहा तो तुम्हारी पंडिताई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा तंज कसते हुए, चलिए पूजा कराइए, बहुत देर हो गई है। और उस समय पंडित यह भी नहीं कह सके कि मैं प्यासा हूँ। यजमान को यह दिखाई भी नहीं दिया। पूजा शुरू हुआ। संपूर्ण होने के बाद लगभग 50 रुपए चढ़ावे और 151 रुपए पंडित जी को दिए गए और प्रसाद के रूप में पंडित जी ने कचौरी और बस पंजीरी और रोटी ले ली। 2 केले ले लिए। वापस अपने घर के लिए चल पड़े। घर पहुंचते पंडित जी की छोटी बेटी दौड़ कर आई। पिताजी क्या लाए हैं? बेटी, देख लो, कुछ तुम्हारे लिए खाने की चीजें हैं और प्रसाद है, तुम सब बांट के खा लो। पंडित जी की बेटे ने कहा, पिताजी आप लड्डू नहीं लाए? पिताजी ने कहा, बेटा यजमान लड्डू लाए तो थे, परंतु उतना ही कि उनके घर के लिए हो जाएं, अतिरिक्त नहीं थे। इस बार खा लो, अगली बार अवश्य लाऊंगा। इतने में बेटे ने कहा, पिताजी मास्टर जी ने कहा है स्कूल की फीस जमा कर दो, नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। पंडित जी ने जवाब दिया, बेटा मास्टर जी से कहना जल्द ही फीस जमा हो जाएगी। इतने में पंडिताइन बोली, मेरी साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, मुझे एक साड़ी चाहिए। पंडित जी ने कहा, गला भर कर आया। कहने लगे, तुम तो जानती हो कि मैं इस पुरोहित कार्य में इतना भी नहीं कमा पाता कि तुम सबको खुशहाल रख सकूं, परंतु क्या करूं? यदि अपने पूर्वजों की इस धरोहर को छोड़ दूं, पूर्वजों की मर्यादा नष्ट कर दूं, यदि इसका पालन करूं तो मैं अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाऊंगा। यदि मैं कहीं नौकरी कर रहा होता तो मेरे बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे होते। तुम्हें अच्छे वस्त्र ले आता और हम भी अपनी हर एक शौक पूरी कर सकते थे। हमारे बाप दादाओं का जीवन एक लुंगी और धोती में बीत गया। मेरा भी जीवन इसी प्रकार बीत रहा है। फिर भी पता नहीं जाने क्यों लोग मुझे लुटेरा कहते हैं। लग्न में समय से यदि 2-4 शादी करा दो तो लोग कहते हैं पंडित जी ने लूट मचा दी है। ये जमाना किसी जमाने में घर से लौटो तो कहते हैं, पंडित जी उसको कितने का चूना लगाया? न जाने क्यों लोग हमसे इस तरह की भावना रखते हैं। हमने सबका इसका उसका लूटा है। सदैव ही सबके कल्याण की कामना करते हैं, फिर भी लोग हमें लुटेरा कहते हैं, न जाने क्यों। निवेदन है कृपया समस्त हिंदू समाज से इस बात को समझें और पुरोहित कार्य करने वाले कितना मजबूर होता है। ना तो वो किसी के यहाँ मजदूरी कर सकता है, ना ही वह अपने आत्मविश्वास को बेच सकता है। ब्राह्मण होने के नाते न तो उसे सरकार से कोई लाभ प्राप्त होता है, क्या उसके सपने नहीं होते?
उसकी संतान अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसका मन नहीं होता? पति पत्नी आपस में अच्छे गहने पहने, क्या उसका मन नहीं होता? अच्छे घरों में रहें, अच्छी अच्छी गाड़ियां हों। यदि वह किसी मंदिर का पुजारी है, पूछो उससे क्या बीतती है, पूजा पाठ कराता है, तो लोग सोचते हैं न जाने कितनी आमदनी होती होगी इसे, परंतु वह नहीं जानते 24 घंटे मंदिर की सेवा, सफाई, धूप बत्ती, दोनों समय भोग आरती, पूरा समय देने के बावजूद उसके किसी भी राज्य के विनियमित वेतन से अंकित करो, मात्र वह प्राप्त कर रहा है होगा। वह भी प्रभु श्री चरणों में लगता हुआ जीवन अपना व्यापन करता है। सोचिए, हमारे आप जैसे लोग मंदिर जाते हैं, जो मंदिर में कितना चढ़ावा देते हैं, वह स्वयं जानते हैं और अपने दान के आधार पर वो अंकलित करें। उसके परिवार का चलाना बहुत कठिन है। ऐसे में जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन है। संतान धर्म के रक्षा और उसके आगे बढ़ने की ग्रामीण पहल आज भी पूर्वजों की धरोहर बचाए हुए हैं। धर्म को बचाते हुए शान से, स्वभाव से। यदि मेरी बात थोड़ी सी हृदय में लग जाए तो कृपया आज के बाद सभी आचार्यों का सम्मान करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।